Hi all. In our last video, we talked about our mind and attitude. So we are back here again with our um, new topic. And as the examination time and is here, and all the students are preparing for that. So today we are talking about regarding something to that. So, this is Pratiksha Maheshwari, counseling psychologist, and today we are talking about when the student facing anxiety at the time of paper or before that. So, actually, before finding any solution on anxiety, we need to understand what a student is facing, why they said कि we are facing anxiety. So first of all, अगर हम बात करें कि स्टूडेंट्स पेपर के टाइम पे क्यों ये फील करता है कि उन्हें एंजाइटी हो रही है, ऐसा क्या होता है जो वो ये कहते हैं कि हमें एंजाइटी हो रही है। तो सबसे पहले हमें उस चीज़ को समझने के लिए स्टूडेंट को समझना होगा। तो सबसे पहला है कि स्टूडेंट्स को सबसे पहला प्रेशर होता है टॉप लिस्ट में आना। दूसरी चीज़ होती है कि प्रेशर टू मेक फैमिली प्राउड। नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई के लिए आगे जाना है, परसेंटेज लेवल हाई चाहिए, कॉम्पिटिटिव वर्ड है तो उसको फेस करने के लिए सोशल रेस्पेक्ट चाहिए, पेरेंट्स का प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, इट गिव्स देम अ फियर ऑफ फेलियर, lack of adequate preparation time or bad experiences. Because of these, they start to feel increased heart rate, sweating, dry mouth, shaking, fainting, panic attacks, vomiting, nausea, and suicidal thoughts. Is anxiety a good thing? Yes. Anxiety, uh, one level tak, it is fruitful. It creates pressure before an exam, which helps which helps a student um to focus on his study. But for some people, the worries are so strong so that they were not able to concentrate. They are not able to concentrate and don't do their best in the paper time. Uh, so this is all about anxiety and student mindset. ऊपर से पेरेंट्स का प्रेशर होता है, इतने मार्क्स 99% तो आने ही चाहिए बेटा, नहीं तो ये नहीं मिलेगा, नहीं तो वो नहीं मिलेगा, मैनी थिंग्स आर देयर। नहीं तो इसे स्कूल में डाल देंगे, उसे स्कूल में डाल देंगे, कंपटीशन है बेटा, इतने लाने ज़रूरी हैं, नहीं तो अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, सोसाइटी में नाम नहीं होगा, पहचान नहीं मिलेगी। दैट काइंड ऑफ टॉक्स स्टूडेंट्स हर लेवल पे सुन रहा होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें इन थॉट्स को ख़त्म करने की बात तो बाद में आती है, पहले हमको किस तरह से स्टडी करना चाहिए उस एंजाइटी को कम करने के लिए। एक प्रॉपर वे ऑफ स्टडी होना चाहिए। एग्ज़ाम से पहले आपकी प्रिपरेशन ख़त्म हो जानी चाहिए so that you will get a good marks or otherwise understanding on your subject. First of all, पेरेंट्स फोर्स ना करें बच्चों को हाई परसेंट लाने के लिए। दूसरा चीज़, स्टूडेंट खुद अपना कंपैरिजन ना करें दूसरों के साथ और अदर्स भी उनका कंपैरिजन ना करें दूसरों के साथ। बट हमारा सोशल सर्किल ऐसा है कि हम कहीं ना कहीं कंपेयरिंग में
आ जाते हैं। तो स्टूडेंट को वो माइंडसेट अपने अंदर क्रिएट करना होगा कि we are two different people, we have two different abilities, so we are two different modalities. So there is no comparison between me and you. So learn how to study efficiently. सबसे पहले स्टूडेंट्स को शुरू से ही ईयर के सेशन के स्टार्ट होने से ही अपना एक सब्जेक्ट को समझते हुए ये समझना चाहिए कि कैसे एफिशिएंटली उस सब्जेक्ट को पढ़ा जाएगा, कितने टाइम में कितना डिवाइड किया जाए, किस तरीके से उन चीज़ों के एग्जाम्पल्स रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़े जाएं, सो दैट की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो लर्निंग है, वो इफेक्टिव हो. सेकेंड थिंग, स्टडी अर्ली एंड इन सिमिलर प्लेसेस. शुरू से ही अपनी पढ़ाई प्रॉपर रखें और एक रेगुलरिटी के साथ रखें. कंसिस्टेंसी आपको अचीवमेंट दिलाएगी, कहीं ना कहीं यू विल गेट दैट अचीवमेंट. तो एक रूटीन को जरूर फॉलो करें. ठीक है. टॉक टू योर टीचर. अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, किसी भी तरीके का, तो पेरेंट्स को और स्टूडेंट को अपने टीचर के साथ ज़रूर बात करना चाहिए. नेक्स्ट थिंग, लर्न रिलैक्सेशन टेक्निक्स. अगर आपको एंजाइटी की फीलिंग हो रही है तो अपने आप को रिलैक्स रखें, छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहें. उसके सिवाय आप नाइट में सोने से पहले थोड़ा रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करें. सुबह मॉर्निंग में उठ के आप थोड़ा ध्यान करें. दिस इंक्रीज योर retention power and keep calm your mind. It will help you in keep your mind calm. So don't forget to eat and drink. हमेशा प्रॉपर खाना खाएं और अच्छा पानी पिएं अच्छी क्वांटिटी में. जंक फूड पेपर्स के टाइम पे अवॉइड करें. थोड़ा पहले से ही अगर उसे इग्नोर कर सकते हैं तो करें. गेट सम एक्सरसाइज. कुछ एक्सरसाइज मैंने आपको कहा जरूर रूटीन में बनाएं. ये आपके माइंड को ही नहीं, आपकी बॉडी को भी थकान से, आपकी बॉडी की जो टायर्डनेस है उसको ख़त्म करता है और आपको रिजुविनेट करता है. गेट प्लेनिटी ऑफ स्लीप. एक प्रॉपर नींद लें एंड जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना. हमारे पुराने जितने भी बुजुर्ग हैं या पुराने जितने भी ग्रंथ हैं या रिलीजियस बुक्स हैं, सब में यही लिखा गया है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए. एंड सुबह जल्दी उठ के मतलब एक रूटीन होना चाहिए. मैं ये नहीं कहूँगी कि हर किसी के लिए ये बात सही है, सबकी अपनी कंडीशंस होती हैं. कुछ लोगों को रात में अच्छा लगता है पढ़ना, दैट इज़ ओके, बट वो कंटिन्यूटी के साथ आपको फॉलो करना चाहिए और प्रॉपर 6-7 आवर्स की नींद लेनी चाहिए. डोंट इग्नोर अ लर्निंग डिसेबिलिटी. अगर आपके अंदर कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है तो इसको इग्नोर ना करें, उस पर वर्क ऑन करें. लर्निंग एबिलिटी प्रैक्टिस के साथ दूर की जा सकती है. सी अ प्रोफेशनल काउंसलर. अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप एक प्रोफेशनल काउंसलर की भी हेल्प ले सकते हैं. बट बिफोर टेकिंग एनी हेल्प फ्रॉम द काउंसलर, सबसे पहले अपने लिए खुद को चेक करें कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं और आप उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ. सबसे पहले आप देखिए कि व्हाई यू आर प्रोक्रास्टिनेटिंग. आप क्यों किसी काम को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, क्यों बात के लिए टाल रहे हो, क्यों उसे अवॉइड कर रहे हो. ठीक है. तो अंडरस्टैंड दिस. इफ यू फाइंड एनी टाइप ऑफ थिंग कि यू नीड टू प्रोक्रास्टिनेट दैट, तो
find the reason. You can work on these all the things yourself as well, or if you find it difficult, you can take a professional help. Break down task into manageable chunks. सबसे पहले अपने जो आपके टास्क हैं, जो बड़े बड़े हैं, लेंदी हैं या डिफिकल्ट हैं, उनको एक छोटे छोटे पार्टीशंस कर दीजिए उसके। एंड उन पार्टीशंस का टारगेट रखिए कि इस पार्टीशन को इतने टाइम में मुझे आज कंप्लीट करना है, इतना पार्ट सेकंड टाइम में करना है, थर्ड पार्ट इवनिंग में करना है। तो इस तरह आपको पूरा अगर एक टाइम में आप करोगे तो वो समटाइम्स बोरिंग हो जाता है, आपका माइंड आपको सपोर्ट नहीं करता। बट अगर आप उसको चंक्स कर दोगे, चंक्स मीन्स पीसेस में डिवाइड कर दोगे, तो वो वर्क इजी हो जाएगा। स्टडी इन शॉर्ट बस, आप हमें उसको हमेशा जो है शॉर्ट शॉर्ट उसमें लर्न करो, उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करके पढ़ो। ठीक है, गेट क्रिएटिव, थोड़ा क्रिएटिविटी इन्वॉल्व करो। जब रियल लाइफ के एग्जाम्पल ले रहे हो, दे रहे हो, चीजों को रिलेट करो, इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है आपकी और वो चीजें आपको ज्यादा समय तक याद रहती हैं। फाइंड मोटिवेशन, अपनी लाइफ में एक मोटिवेशन जरूर फाइंड करो, जो इसके लिए आपको कोई दूसरा मोटिवेट करे ना करे, क्योंकि जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी दूसरा आपको मोटिवेट नहीं करेगा। दुनिया के जितने भी लोग हैं आपको ऐसे ज्यादा मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत होगी। चाहे आप मिरर के सामने 5 मिनट अपने आप से बात करो, या कोई डेली के कोटेशंस लिख सकते हो जो आपको मोटिवेट करते हो। थर्ड थिंग, या फिर आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कोई सिचुएशन चुन सकते हो जो आपकी लाइफ में ऐसी रही हो जो आपको मोटिवेट करती हो। कोई पर्सन को आप अपना मोटिवेटर बना सकते हो जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ मुझे लाइफ में ऐसा बनना है। आपका कोई ड्रीम लीडर हो सकता है, कोई पर्सनालिटी हो सकती है जो आपको मोटिवेट करती हो। और अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि अभी भी आप उस चीज को नहीं कर पा रहे हो, तो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अ हेल्प टू अ काउंसलर, प्रोफेशनल काउंसलर। ठीक है, तो ये तो हुआ कि किस तरीके से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरी चीज, अपना रिवीजन, टाइम टू टाइम रिटेंशन पावर अपनी बढ़ाए। रिटेंशन पावर बढ़ने से क्या होगा कि आप रिटेंशन पावर कैसे बढ़ेगी, जब आप बार बार किसी चीज को रिपीट करोगे। ठीक है, और वो कब होगा, जब आप बार बार उसको रिवाइज करोगे। तो रिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और रिलेट करके पढ़ना, किसी भी चीज को रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करके पढ़ना। टेक स्मॉल ब्रेक्स, जब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने के बीच में उसको चंक्स तो बनाया ही है, लेकिन बीच में ब्रेक्स होने चाहिए। लगातार अगर आप स्टडी करोगे दैट इज नॉट गुड फॉर। आप गए 5 मिनट का 2 गाने सुनाए, कहीं वॉक कराए, किसी फ्रेंड के साथ बात कर ली, ये छोटे छोटे ब्रेक्स मूड रिफ्रेशमेंट भी देते हैं और आपको एक रिफ्रेशमेंट आपको मिल जाता है। उसके सिवाय कुछ गुड हैबिट्स जो आपको डेवलप करनी चाहिए, ये रेगुलर वे में आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो जानी चाहिए। जैसे हैबिट्स ऑफ स्टडी, ये आप पूरी तरह से स्टडी की आप हैबिट डालें। डिसाइड करें कि 2 घंटे 1 घंटे मुझे पढ़ना है। होता है, सबकी हैबिट नहीं होती है, बट आप धीमे धीमे इसको लर्न कर सकते हैं।
रिटेन इंफॉर्मेशन व्हेन यू स्टडी फॉर अ टेस्ट। वही मैंने आपको कहा कि रिटेंशन इज वेरी गुड थिंग, और रिटेंशन बढ़ती है रिपीटेशन से किसी चीज के। सो दीज all are the things which we can, as a student we can remind for ourselves कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, अपना एक टाइम टेबल बनाएं। अपना एक टाइम टेबल बनाएं और डिसाइड करें कि पेपर तक हमारा पूरा स्टडी हो चुका हो, सॉरी, हमारा पूरा स्टडी हो चुका हो और एक बार का रिवीजन कंप्लीट हो चुका। तो पेपर के टाइम पे हमें ज़्यादा जो एंजाइटी होती है वो नहीं होगी। ठीक है। एंड विद दिस अपने फूड का ख्याल रखें, वाटर इनटेक अच्छा लें एंड हेल्दी फूड खाएं। इट विल हेल्प यू not only in like if you're it will create a positive environment, not outside, from your inner side. Start your revision early। अपना रिवीजन इस तरह से स्टार्ट करें कि आपका पूरा जो पेपर टाइम तक है सारा शेड्यूल आपका एक बार याद। अगर आपको कोई ऐसा इंसिडेंट कुछ ऐसा आ जाए कि आप उस दिन पढ़ ना पाए, तो कोई फीलिंग ना आए कि मेरी प्रिपरेशन नहीं है। रिवीजन भी आपका हो चुका हो टाइमली अपने पेपर से पहले। दूसरा, जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि कंपटीशन एक अच्छी चीज़ है, बट एक लेवल पे अपने आप से कंपटीशन बहुत ज़रूरी है। व्हाट यू आर बिफोर और व्हाट यू आर नाउ, दैट यू हैव टू डू मस्ट। आप पहले क्या थे और आप आज क्या हो और आप कल क्या होगे, होना चाहते हो, ये ज़रूर डिसाइड करो। दूसरों से कंपटीशन करना अच्छी बात है क्योंकि दिस इज अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, बट एक लेवल तक। अगर आप कंपेयरिंग करते करते नेगेटिविटी में जा रहे हो तो वो कंपैरिजन अच्छा नहीं है। अगर कंपैरिजन आपको मोटिवेट कर रहा है कि उससे मुझे कुछ सीखना चाहिए या मुझे भी ये चीज़ सीखनी चाहिए, उस लेवल पे तो वो कंपटीशन अच्छा है। बट अगर वो आपको डिमोटिवेट कर रहा है तो वो कंपटीशन सही नहीं है। उस कंपटीशन के एनवायरनमेंट को अपने आसपास से ख़त्म करें। हर बच्चे की पावर एक सी नहीं होती। पेरेंट्स के लिए भी यही है कि अपने बच्चे की स्किल्स को पहचानें और उनको हेल्प करें, उनको प्रेशराइज ना करें और ऑलवेज गिव देम द फीलिंग कि हम हमेशा आपके साथ हैं। हमने देखा है कि बहुत से बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं बिकॉज ऑफ कि पेरेंट्स का प्रेशर था और मेरे मार्क्स इतने नहीं आए, अब पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे या ये सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। समटाइम्स इट वाज हैपन, फेलियर एंड सक्सेस बोथ आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ। एंड अपने बच्चे को ये सिखाना एक पेरेंट्स का ही नहीं, एक टीचर का भी रोल है इसमें। फेल हो या पास हो, लाइफ ख़त्म नहीं होती उससे। ये समझाना और दोबारा उस चीज़ के लिए मोटिवेट करना और दोबारा स्टैंड आउट करने में अपने बच्चे को हेल्प करना, वो ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि उसे बार बार उस चीज़ को पिन पॉइंट करने के कि you are not able to do this. Maybe he is not or she is not able to do that, but maybe she is or he is good in something else. So a teacher and a good counselor is necessity of the time. पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस अच्छी बात है, बट अगर आपका बच्चा उसको प्रेशर समझ रहा है या
कहीं उस चीज़ की को डील करने में उसके अंदर नेगेटिविटी आ रही है या कोई भी इस तरीके की फीलिंग आ रही है जो उसे डिमोटिवेट कर रही है, तो आपको भी अपने आप पे वर्क करना होगा, इवन फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल और फॉर द पेरेंट्स। टीचर और पेरेंट्स दोनों को इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। So that's all about anxiety before papers, before any examination, which generally students feel. And I just want to wish you all for your future and keep yourself motivating in your professional educational journeys. So we will meet you again with our next video related to how to choose career. So because it's the time here to change the career, who are going to pass out graduation level, 12th level, they need to select a stream, they need to select a graduation or higher study, why we choose any that type of course, which is suitable for which one. So we will discuss in our next video. So for now, good night and take care.